मोहम्मद अली शाह जी, मैं मतलब ठीक है, चीन अपनी सीमा में जो भी करे ठीक है, उस पर भारत को नज़र रखनी चाहिए। और चीन जो करेगा अपनी सीमा में कुछ भी करेगा, कोई हम रोक नहीं सकते हैं उसको। एक भड़काने वाला एक्शन मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन बेसिक सवाल मेरा इंटेंशन को लेकर है कि किस इंटेंशन से चीन ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि चीन रहता हमेशा मौके की तलाश में, इंटेंशंस आर नॉट गुड। और वो भी इस टाइम पे जब एससीओ में भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री मिलते हैं और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के खुलने पर खुशी जाहिर की जाती है, और ऐसे में फिर ये तस्वीर सामने आती है कि हाँ भैया चीन ये सब कुछ कर रहा है, तो इंटेंशन पर सवाल खड़े करती है। मेरा सवाल इंटेंशन को लेकर है। बिल्कुल भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, इंटेंशन उनकी मंसूबा नापाक है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब एसपीओ की मीटिंग में देखिए, हमारे राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बाकायदा खुद जाते हैं चीन में, चीन के डिफेंस मिनिस्टर को मिलते हैं, एडमिरल जून। वहां पे अन्य देशों से लोग आए हुए होते हैं। उस टाइम पे एक अहम टाइम उस पे चीन ऐसे कर रहा है और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे डिप्लॉय कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने मिसाइल अपने वहां पे तैयार कर रहा है। तो यानी कि बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। मंशा अच्छी नहीं है। या तो वो आर्म फ्लेक्सिंग कर रहा है, मसल्स फ्लेक्सिंग कर रहा है, या दिखा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे वो पे। अक्सर चीन जो है वो कोरिया की तरफ को, वो ताइवान की तरफ, बल्कि ताइवान की तरफ अपने एयर ड्रिल्स करता है, अपने एयर स्पेस क्रॉस कराता है, दादागिरी जमाता है, हम यहाँ के दादा हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। चीन की मंसूबा अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, जब जो क्वाड है, हम अहम हिस्सा है क्वाड के, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड, क्योंकि हम पड़ोसी हैं चीन से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो चीन की जो मंशा है, अब वो अभी हो सकता है कि वो इस्तेमाल करे, हो सकता है ना करे। अगर मैं छुरा दिखा दूं तो या तो मैं छुरा इस्तेमाल करूंगा मारने के लिए, या तो शायद डराने के लिए कर रहा हूं। तो वैसे ही चीन अभी छुरा दिखा रहा है। अब वो क्या इस्तेमाल करेगा छुरा, या बस डराएगा, ये मंसूबा। मगर मंसूबा फिर भी अच्छी नहीं है। इंटेंशन, आपने चाकू को निकाल दिया, मतलब गलत इंटेंशन से ही निकाला आपने चाकू, और कोई इंटेंशन था नहीं। ये मैं इसलिए हर कोई हमारा दर्शक कनेक्ट कर जाए इस बात से। तो देखिए, इसमें तो चीन की मंसूबा कभी सही नहीं रही है, और नहीं इस पे भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। यहाँ पर हम बात करते, एक तरफ जैसे वही बात होगी ना, पाकिस्तान से एक तरफ बातचीत भी करो और दूसरी तरफ उग्रवाद हथियार लेकर उनकी उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी आतंकिस्तान से आएंगे। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो या तो चीन बिल्कुल बाकायदा बोले हाँ हम बात करेंगे, हम शांति चाहते हैं, ये बात है भैया, मगर चीन तो करेगा नहीं। उनके जो सैनिक जो हैं वो जाड़ों में खास तौर से आने से, बॉर्डर की तरफ आने से डरते हैं बहुत, क्योंकि जाड़ों की ठंड इतनी होती है, वो अपनी रोबोटिक आर्मी तैयार कर देते हैं, अनमैन्ड। हमारे तो सिपाही जो है, हमारे जो फौजी जो है, वो गांव से अन्य वो रगड़ होते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे ऑफिसर वहां पे टफ होते हैं, वहां पे तैनात रहते हैं। लेकिन कतराता है। यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे चैनल पे देख लीजिए, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उस पे बहुत से ऐसे वीडियोस होंगे कि चीन की आर्मी डर रही है। अरे हमने 2-3 साल पहले इनको डंडों से मार के भगाया, वहां से खदेड़ा उनको, पंजाबी में गालियां बक बक के। तो ये बिल्कुल कभी बाज आएंगे तो है नहीं। ये अपनी बेइज्जती कराएंगे वैसे। ये ओवरऑल तो अगर चिंता की बात है, फिक्र की बात नहीं है, मगर थोड़ा कंसर्निंग बात है। घबराने की बात नहीं है, कोई घबराना नहीं चाहिए इसे, लेकिन हाँ मैटर ऑफ कंसर्न है हमारा। बिल्कुल। हिमांशु जी, क्योंकि अभी एससीओ में तो राजनाथ सिंह मिले ही हैं चीन के रक्षा मंत्री से। अभी कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल भी चीन गए थे, वो भी चीन की एक यात्रा से वापस लौटे हैं। तो भारत की ओर से जो स्टेप्स हैं वो एक पॉजिटिव रहते हैं लगातार। लेकिन ऐसे माहौल में जब एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें जब चीन करता है, तो भारत को भी बराबर अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और क्योंकि जो पैंगोंग त्सो जो एरिया है जहाँ पर ये डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई थी, और वहाँ डिसएंगेजमेंट जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है चाइना की तरफ से, तो उस एरिया में भारत को अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और नहीं, मजबूत तो रखना ही होगा ना। मगर देखिए, ये कहां पर है, 14,000 फीट के ऊपर। यस, जो मोहम्मद अली शाह ने बताया ना सर ने, मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा इस। आप देखिए दोनों तरफ क्या होता है पता है। उनके जो सैनिक होते हैं वो आदि नहीं है पहाड़ों के ऊपर, बिल्कुल माउंटेन वॉरफेयर पे। ऑक्सीजन की टैंक लेके कभी कभी तो जाना पड़ता है उनको। अपने टेंट में घुस जाते हैं ऑक्सीजन की टैंक के साथ।
जहां के भारतीय सेना वहां वॉलीबॉल खेलती है। हम्म, तो ये डिफरेंस तो अभी दिखता है। देखिए, हर एक दिखाने वाला दांत आपको मार नहीं देगा, वो दिखाने के लिए ही होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अभी वो चीज को देख के हम नजरअंदाज वो चीज नहीं कर सकते कि हम सुरक्षा में अपने छेद कर दें। हमारी सुरक्षा तो बनी रहेगी। और मुझे तो ये दिखता है कहीं ना कहीं कि दो तरफा वॉर, दो तरफा संघर्ष अगले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आज तक 40 साल का इतिहास देखे तो चाइना कभी भी किसी और के साथ में युद्ध में नहीं जुड़ा है। वो पीछे से सहाय करता जाता है, वही बिल्कुल असला दिया जाता है, मगर वो चाइनीज ऑन ग्राउंड आके लड़ते नहीं। उन्होंने एक नीति अपना के रखी है पिछले 30-40 साल में, आप देखोगे। और ज्यादा करके देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना के अंदर जब सब सही नहीं होता, उस वक्त वो ऐसे बाहर में सरहद पर कोई ना कोई हरकत कहीं ना कहीं करते हैं। मगर मेरा मानना है कि ये जो है ना, ये दिखाने के दांत है भारत के लिए। असली काम वो लोग करेंगे क्योंकि वहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ के ऊपर उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान को मारने की वजह से चाइनीज ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा असर होने वाला। और तीसरी बात यह कि चाइना के अंदर उनकी इकोनॉमी सही नहीं जा रही है, ऊपर से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। शी जिनपिंग को एक तरह से काफी लोग साइडलाइन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति के अंदर अगर जो 10-12 साल से राज कर रहा कम्युनिस्ट रिजीम के ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हो, शी जिनपिंग जैसा, तो वो क्या करेगा? वो बाहर ही कोई हरकत करेगा अपने अंदर से ध्यान बटोरने के लिए। और इसकी शुरुआत मुझे तो दिखती है एससीओ के अंदर जो हम हिमाकत की गई कि पहलगांव के पहलू को निकाल के आपने जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर बलूचिस्तान के 2 पैरा और जोड़ दिए। तो ये सब ऐसी कूटनीति करते जाएंगे, दिखाने के लिए सरहद पर बहुत सी चीजें तैनात कर देंगे। मगर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन जब भारतीय सेना ने पलटवार किया, उस वक्त इनका पूरा एयर डिफेंस पाकिस्तान के ऊपर लाहौर, रावलपिंडी कहीं ना कहीं लगा हुआ था, हर जगह पे HQ-9 और HQ-16, 19 they were all neutralized in one swift move by the Indian Air Force। तो वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। पहले का जमाना था जब भारत डर जाता था, आज वो जमाना नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम बहुत सक्षम हैं, मगर आज हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और जब आंख में आंख डाल के कोई बात करता है ना, शी जिनपिंग खड़ा नहीं रहता। यही चीज हमें पिछले साल मॉस्को में देखने को मिली थी। और ये जो डिसएंगेजमेंट वाली बात हो रही थी ना जी, उसके ऊपर हस्ताक्षर और सहमति उसी वक्त हुई थी। और हमने देखा था गलवान डोकलाम में से उन्होंने अपनी सेनाएं पीछे हटाई थी। तो ये चीजें तो होगी। देखिए, डराने की कोशिश तो बहुत लोग करेंगे। और चीन को कहे ना, चीन आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। चाइना का ये परसेप्शन है कि दुनिया में और ज्यादा करके एशिया में वो ही एक गुंडा है और कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहे। और भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है, और दूसरी तरफ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा एक प्रदर्शन किया है जहां पर 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को आपने डिकैपिटेट कर। अभी ऐसी स्थिति में चीन के लिए भारत को आंख दिखाना बनता है, और वो करेंगे। हमें अपने आप पर भरोसा रख के सतर्क रहना। ठीक
ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं मोहम्मद अली शाह साहब से भी लेता हूं कि ये कई डिफेंस एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था इस खबर के सामने आने के बाद, उनका ये कहना था कि चीन का जो ये स्टेप है, या जैसे कि अभी हिमांशु भट्ट जी ने भी बताया कि वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन ये चीजें क्या स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं? रोज जी बिल्कुल 100% ये चीजें स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आपकी मंशा आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, आप दिखा रहे हो हाँ हमने तो बातें कर ली हैं, हम डीएस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो बस हाथ की दांत दिखाने के थे, खाने के अलग है, हम ये करेंगे, अब कर लो जो करना है। तो इस तरीके से, और देखिए अगर हम टैक्टिकली देखें तो ये HQ-16 जो है ये 40 to 60 किलोमीटर की क्षमता रखता है ये दुश्मन को मारने के लिए, यानी कि उनके दुश्मन हुए हम, हमारे दुश्मन हुए वो, तो मतलब 40 से 70 किलोमीटर की दूरी की रेंज ये आराम से, बड़े आराम से हिट कर सकता है इतने इतने रेंज के अंदर। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो इतना इलाका अभी हमारे कंट्रोल में आ सकता है, ये आपको अगर अपनी जान कीमती है, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी कीमती है, आप पीछे हट जाओ। तो HQ-16 जो है ये बहुत ही घातक है बेसिकली, तो इसने जान के ये वहां पे डिप्लॉय किया है दिखाने के लिए। ठीक, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड तो हो गए एससीओ मीटिंग में 23 जून को, तो हमारे NSA साहब, आपने बताया अजीत डोभाल साहब वहां पे गए थे चीन से, अभी लौट कर नहीं आए, राजनाथ सिंह साहब भी गए वहां पे, वहां पे बातचीत डायलॉग वहां पे चालू है वहां पे, मगर उनकी मिलिट्री ने यहाँ, और मिलिट्री तो अपने आप तो नहीं करेगी, मिलिट्री को आदेश आया होगा सी जिनपिंग से, कहीं से ऊपर से टॉप से, जाहिर सी बात है, मिलिट्री तो अपना लोकल कमांडर ने तो ऑर्डर लेके अपना हाथ में तो नहीं संभाल लिया। तो ये एक बहुत इनकी चाल है, तभी ये कहते हैं चालबाज चीन, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि चालबाज है, हम उनसे बड़े चालबाज जीरो। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए।